हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और सुबह के अभी 3:30 बज रहे थे और मैं यहाँ पे सरगी की तैयारी कर रही थी। सरगी में भी हमें सब कुछ चढ़ाना होता है, पूजा करना होता है। उसके बाद से फिर हम खाते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ जो झिगनी का पत्ता होता है उस पर दही चूड़ा फिर हम रात में बना के रखते हैं। जैसे चावल हो गया, दाल हो गया, फिर जो झिगनी होता है और नोनी का साग जो होता है वो बनाते हैं। उसके बाद से फिर हमारे यहाँ दूध वाली पिट्ठी बनती है। ये सारी चीज़ें जो है वो हम चढ़ाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम रात में तैयार करके रख देते हैं और सुबह के टाइम में यानी कि सरगी के टाइम में उठते हैं। उसके बाद से सारी चीज़ें जो है चढ़ा के पूजा करके उसके बाद ही हमें खाना होता है। तो मैं यहाँ पे तैयारी कर रही थी। ये आप पत्ता देख सकते हो, झिगनी का पत्ता है। इस पर ही मुझे सारा का सारा चीज़ रखना है। तो मैंने ऐसे ही रख दिया था, जिससे ख़रीद के आया था ना, तो मैं वैसे ही रखी हुई थी और इसको मैंने अच्छे से धोया नहीं था। वैसे अगर धो के भी रखती तो भी मैं पूजा के टाइम में इसको अच्छे से साफ़ करके धो के फिर मैं जाती पूजा करने। तो इसको अच्छे से साफ़ कर रही हूँ। उसके बाद से मैंने यहाँ पे पूजा वगैरह सब कुछ कर लिया है। और यहाँ मैं खा रही थी दही चूड़ा, क्योंकि खाते हैं, कहते हैं कि थोड़ा सा बीरी करते हैं, तो मन तो नहीं करता है बट हाँ थोड़ा सा खाना होता है। खाने के बाद मैं यहाँ पे आई चाय बनाने, क्योंकि तीज के टाइम में मैं चाय नहीं पी थी तो मुझे ना मेरे सर में दर्द हो रहा था। तो मैं तीज के टाइम से सोच रही थी कि नहीं, जितिया जब मैं करूँगी तो उस टाइम सरगी के टाइम में मैं चाय ज़रूर पीऊँगी। तो यहाँ पर मैं फटाफट चाय बना रही हूँ, क्योंकि एक आदत सी बन जाती है कि अगर आपको नहीं मिलता है चाय तो हेडेक होने लगता है। तो सबसे पहले मैं यहाँ चाय बनाऊंगी। चाय पी के, और ना मेरे साथ क्या हुआ, मुझे लगा कि मुझे पूरे दिन पानी मिलेगा नहीं, तो मैं हर थोड़ी देर पे पानी पी रही थी। और यहाँ पे चाय जो है वो उबल चुका है। अब मैं चाय छानूंगी, उसके बाद से मैं जाऊँगी चाय पीने। तो थोड़ी देर पे मैं पानी पी रही थी। मुझे लगा कि पूरे दिन मुझे पानी मिलेगा नहीं, और गर्मी जो है आपको पता है बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो मैं बस थोड़ी देर पर पानी पी रही थी और फिलहाल मैं बैठ गई हूँ चाय पीने। चाय पी के उसके बाद मैं जाऊँगी, थोड़ी देर लेट जाऊँगी। तो सुबह मैं देखती हूँ क्या करना है। और चलिए व्लॉग को आगे लेकर चलते हैं। और व्लॉग पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो? कुल्ला करने, फेंकने? तो खाना खा के डुकू कर रहा है ब्रश, खाना नहीं खा के दूध पी के। फिर मैं आई सुबह में किचन में और फास्ट में थी, बट हस्बैंड के लिए खाना बनाना था। उन्होंने सब कुछ काट के दे दिया था मुझे, क्योंकि इसमें आपको कुछ काटना नहीं होता है, कुछ तोड़ना नहीं होता है। तो फिर यहाँ पे उन्होंने सब कुछ प्याज वगैरह, लहसुन वगैरह सब कुछ काट के दे दिया था। तो मैं यहाँ पे उनके लिए बना रही थी खाना। कुल्ला का वाले पापा से कुल्ला किए हो, गंदी बात डुगू, जाओ जल्दी। इसका मुँह धो दीजिएगा। एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और एक तरफ मैं ना लगाई मशीन, बहुत सारा कपड़ा हो गया था साफ़ करने के लिए, तो यहाँ पे कपड़ा भी साफ़ कर रही हूँ मैं। और आज है जितिया, तो आज मेरा फास्टिंग है। बट मेरे हस्बैंड को जाना था सुबह 8 बजे ही जाना था उनका। मतलब ऐसा था कि सुबह जाके जल्दी आ जाऊँगा, फास्टिंग है तो डुको ज़्यादा परेशान करेगा। बट अचानक से सुबह में उनका कॉल आ गया कि 3 बजे आने के लिए। 3 से 12 शिफ्ट है उनका। और हालत में तो इतनी गर्मी है ना दिल्ली में कि मैं क्या बताऊँ। तो अभी मैं उनके लिए बस वही खाना बना रही थी। सब कुछ वो काट चुके हैं, प्याज व्याज काट के, सब्जी वब्जी काट के दे दिए हैं। तो मैं बना रही थी खाना। दो कहाँ जा रहे हो तुम? कूड़ा फेंकने जा। बाय डुग्गू। कूड़ा भी बहुत ज़्यादा हो गया था तो फेंकने गए थे। यहाँ पे ना मैं कूड़ा वाला लगाती हूँ, पता नहीं क्या होता है, आता है कुछ दिन, उसके बाद से फिर चला जाता है। मेरे हस्बैंड जो है वो थोड़ा बहुत कूड़ा होता है तो वो ले जाके फेंक देते हैं। तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि तीज क्या होता है ना, तीज में आप पूरी तरीके से तैयार होते हो। उसके बाद से प्रॉपर आप मतलब पंडित जी आते हैं, पूजा कराते हैं, तो उसमें आधा से ज़्यादा टाइम तो वही निकल जाता है। थोड़ा बहुत जो बचता है उसमें थोड़ा बहुत हम लोग मतलब ऐसे बातें करते हैं, उसमें निकल जाता है, फिर सो जाते हैं। बट जितिया में क्या होता है कि हमारे यहाँ जो सरगी के टाइम में सुबह में जो पूजा होता है तो बस वो होता है। उसके बाद से कोई पूजा वूजा कुछ भी नहीं होता है, नहाना भी नहीं होता है। शाम में नहाते हैं, फिर कथा सुनते हैं, जितिया का जो कथा होता है वो सुनते हैं। तो इसलिए ना इसमें ज़्यादा वो लगता है, मतलब कहते हैं ज़्यादा हार्ड हो जाता है ये जो व्रत होता है। जाके देखिए धो रहे हैं क्या, वहाँ पे है ऊपर, कार निकाल रहा है, फिर वहाँ से सब सोफ़ा का निकाल दिया, वो कार को ट्रेन बना दिया लड़का। एवरीवन, शाम हो चुका है और मैं नहा ली हूँ। नहा के मैंने ये आज सूट डाला है, पैरों में लगाया है आलता, आप देख सकते हो। मतलब फिर से लगाते हैं पैरों में आलता।
तो वो पैर मैंने आलता लगा लिया है। और ये वाला सूट मैंने डाला है आज, तो पुराना ही है, 1-2 बार मैं पहन चुकी हूँ। तो आज सोचा मैंने कि चलो आज यहीं डाल लेती हूँ सूट और हाँ के फिर दिया हुआ जला के उसके बाद से मतलब मैं अभी फ्री हो गई हूँ। अभी जाना है, दीदी आ रहे हैं अंजलि के घर, तो उनके यहाँ जाके और मुझे कथा सुनना है। वैसे हमेशा हम लोग कभी यूट्यूब से या फिर कोई कह देता है तो कथा सुन लेते हैं, क्योंकि इसमें मेन हम लोग के यहाँ ऐसे ही होता है कि नहा धो के फिर कथा सुनना होता है, जो जीतिया का जो भी हो कथा होता है वो। तो लेकिन आज जब पंडित जी आ रहे हैं तो वो खुद कहेंगे कथा, तो फिर इसलिए अभी तक हमने सुना नहीं है कथा। वहाँ जाके फिर पूजा वूजा होगा वो देखेंगे, क्योंकि मैंने जीतिया का भी पूजा नहीं देखा है कभी, क्योंकि मैं मतलब मेरे मायके में भी और ससुराल में भी सेम होता है, बट उनके यहाँ पूजा वगैरह होता है, पंडित जी आते हैं। तो मतलब मैंने भी सुना है, मैंने देखा नहीं कि कैसे होता है, तो आज मैं फ़र्स्ट टाइम देखूँगी। तो मतलब ऐसे मुझे पता नहीं है कि हाँ कैसे कैसे पूजा होता है, तो एक बार मैं देखूँगी कि हाँ इसमें कैसे होता है पूजा, क्योंकि तीज का तो पता है कि तैयार वार होकर होता है पूजा, बट इसका नहीं पता। तो देखते हैं, अभी 8 बजे आएंगे पंडित जी, तो मैं जाऊंगी और फिर तो वही कथा सुनूंगी। यही सब हमको बड़ा हाँ हम वही ना बोल रहे, हम पहली बार देख रहे हैं लोग नैमिषारण्य के निवासी ऋषियों ने संसार के कल्याणार्थ सूत जी से पूछा, हे सूत, करार कलिकाल में लोगों के बालक किस तरह दीर्घ आयु होंगे, सो कहिए। सूत जी बोले, जब द्वापर का अंत और कलयुग का आरंभ था, उसी समय बहुत सी शोकाकुल स्त्रियों ने आपस में सलाह की कि क्या इस कली में माता के जीवित रहते पुत्र मर जाएंगे। तब वे आपस में कुछ निर्णय नहीं कर सकी। तब गौतम जी के पास पूछने के लिए गई। जब उनके पास पहुंची, इस समय पुत्र के शोक से व्याकुल कोई स्त्री रोने लगी, क्योंकि वह अपने बेटे के दर्शन से निराश हो चुकी थी। उसका पुत्र मर चुका था। और उनसे पूछा, तुम्हारा बेटा कैसे मरा है? उन्होंने कहा, प्रतिदिन आकर वहाँ के लड़कों को खा जाता है। इस पर दयालु राजा ने कहा, माता अब तुम रो मत। आनंद से गरीब का मांस खाने लगा। जब अतिशय तेजस्वी गरुड़ ने राजा का बायां अंग खा लिया, तो झटपट राजा ने अपना दाहिना अंग फेर कर गरुड़ के सामने रख दिया। यह देखकर गरुड़ जी ने कहा, देव। सो एवरीवन, पूजा जो था, जो पंडित जी करा रहे थे वो हो गया है। और उसके बाद से ना कुछ गाना वाना गाते हैं, तो हम लोग को मतलब वैसे आता नहीं है। उसके बाद से फिर हमने ऐसे स्पीकर में वो लगाई थी और वहाँ चल रहा था गाना। उसके बाद से फिर हम यहाँ पे गा रहे थे, क्योंकि मुझे तो बिल्कुल भी नहीं आता गाना, बिल्कुल भी नहीं। हाँ थोड़ा बहुत मैं देख देख के ऐसे गा लेती हूँ, बट वैसा कुछ नहीं है कि हाँ मुझे। और इसमें साथ सोहर वगैरह, सोहर और कुछ भगवान जी का गाना गाया जाता है, तो मुझे तो बिल्कुल भी नहीं आता। तो वो भी उनको आता है, थोड़ा बहुत आता था, तो वो गा रही थी और साथ में सब कोई धीरे धीरे गुनगुना रहा था। बट हाँ बहुत अच्छा लगा। मतलब ये सब चीज़ें होती है ना, जैसे गाना बजाना होता है या फिर बहुत लोग होते हैं बातें बातें करते हैं, तो उसमें समय कब बीत जाता है पता नहीं चलता। तो उसके बाद फिर हम अलग अलग करके वो लगा रही थी गाना, और फिर हम कर रहे थे, ताली वाली बजा रहे थे, फिर भगवान का जो भजन है वो चल रहा था, वहाँ साथ में गा भी रहे थे, तो अच्छा लग रहा था। तो इस तरीके से कर करके हमने बहुत इन्जॉय किया। तो व्लॉग को एंड तक देखिएगा। और डुग्गू जो है वो इतना ज़्यादा परेशान कर दिया था, इतना ज़्यादा परेशान कर दिया था कि मैं क्या बताऊँ, बट कुछ कर नहीं सकते हैं, क्योंकि इसके पापा होते हैं, यानी कि मेरे हस्बैंड होते हैं, तो डुग्गू को संभाल लेते हैं। बट कल में तो फास्टिंग और बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया था डुग्गू, लेकिन बस कुछ नहीं कर सकते। तो चलिए वीडियो को एंजॉय कीजिए। और ये जो व्लॉग है बहुत ही प्यारा व्लॉग आया है, तो ढेर सारा प्यार दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, लोगों में शेयर कीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरा जो भी नोटिफिकेशन है वो आप तक आसानी से पहुँच सके। हे एवरीवन, सो मैं आ गई हूँ अभी घर और पूजा वूजा हो गया है। तो मतलब फर्स्ट टाइम मैंने देखा है ऐसे पूजा, ये लॉ कुछ जो बनाते हैं उसके बाद से पूजा करते हैं, तो ये फर्स्ट टाइम मेरे लिए था। तो मतलब अच्छा लगा पूजा। मतलब पूजा पाठ होता है तो ये होता है ना कि टाइम जो है वो आपका कैसे कट जाता है वो पता नहीं चलता है। तो देखो थोड़ा सा आवाज़ कम कर लो।
तो टाइम जो है वो कम निकल जाता है, पता नहीं चलता। चलिए इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। रात की 11 बज रहे हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।